हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जो आप लोगों की आंखें भी खोलेगा और आपको समझ में आएगा आखिर चल क्या रहा है। इस कंट्रोवर्सी वाले मैटर पर सभी लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। एक एक करके बारी बारी से सभी लोग आकर के अपनी बात रख रहे हैं। कुछ गलत है, कुछ सही है, और ये समझ नहीं आ रहा है क्या सही है क्या गलत है। अब जैसे कि आकांक्षा जी का पहले वीडियो आया, आकांक्षा जी ने जो भी कहा तो नो डाउट ये एकदम सही था, क्योंकि कोई इंसान जब दोस्ती में होता है और उनसे झगड़ा हो जाता है तब वो इंसान सही ही बोलता है। तो वो उन्होंने सही बोला और गुस्से में आकर उन्होंने सारी बातें की। उसका जवाब भी उन्होंने दिया पलटकर, जगत भैया ने। पूरा वीडियो क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि आकांक्षा जी ने ये बोला कि जितने भी क्रिएटर हैं वो सभी लोग अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो अपनी आवाज़ उठाएं। अब समझदारी इसमें थी कि अगर कोई क्रिएटर ठीक है उनकी बात को मानता है या समझता है तो अपनी बात को उठा सकता है। लेकिन जैसे कि सरिता जी ने किया, उन्होंने कम्युनिटी में लिख दिया, बात क्लियर हो गई कि हाँ वो सहमत हैं। लेकिन इसी जगह पर अंकुश की वाइफ स्वाति ये पूरा का पूरा वीडियो लेकर आ गई। अब उनके वीडियो में उन्होंने जो बताया वही चीज़ आकांक्षा ने भी बताई थी। लेकिन आकांक्षा की बात अलग थी कि वो जिस तरह से बोल रही थी, ठीक है उसने जो भी बोला, लेकिन स्वाति ने जो बोला वो समझ में नहीं आया। क्योंकि स्वाति ने बोला कि वहाँ पर खाना नहीं मिलता था। भाई साहब, ये बात मुझे भी पता नहीं थी और मैंने पिछले वीडियो में ये चीज़ बोली भी। लेकिन अब पता चला है कि सुचि ने बताया कि ये वहाँ पर 5 दिन रुकी थी। ठीक है, इनकी बात को हम सच मानते हैं कि खाना नहीं मिला, लेकिन अगर खाना नहीं मिला था और आपका बच्चा छोटा था तो आप वहाँ पर 5 दिन रुकी ही क्यों? ये बात समझ में नहीं आती है। आप 5 दिन रुकी वहाँ पर, उसके बाद दोबारा भी गई। अगर एक बार किसी के घर में हमें वो इज्जत नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, खाना खाने को नहीं मिलता है, तो हम उसी जगह पर दोबारा क्यों जाएंगे? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये बात स्वाति प्लीज़ आप क्लियर करें कि आप क्यों गई दोबारा, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी। और सबसे बड़ी बात, दोषी अगर वो हैं तो दोषी आप भी बराबर की हैं, क्योंकि आपको भी सब कुछ पता था। आप उनके घर गई थी, आपको सारी बातें पता थी, फिर भी आप लोगों ने छुपाई बातें। क्यों छुपाई? क्योंकि आपको भी व्यूज़ कमाने थे। जैसे कि सुचि ने बताया कि फ़ोन कर कर के भैया से कंटेंट लिया जाता था कि भाई ये बात मैं छापूं कि ना छापूं, मतलब वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, सारी बातें उनसे पूछ करके ही होती थी। तो फिर यानी कि ये लोग भी मिले हुए हैं। तो कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, आकांक्षा की जो लड़ाई है वो आमने सामने की लड़ाई है, दोनों लोग लड़ रहे हैं, बराबर लड़ रहे हैं। वो अपनी जगह ठीक है, जो भी कर रहे हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। और जो भी क्लियरिटी आ रही है वो भी अच्छा है, क्योंकि कोई इंसान गुस्से में कुछ भी बोल जाता है। तो इस वजह से ये बात तो क्लियर हो गई कि जगत भैया स्क्रिप्ट अच्छी लिखते हैं और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट पे जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। लास्ट तक किसी को शक नहीं हुआ। अगर आकांक्षा ना आती तो कोई शक भी नहीं करता कि ये स्क्रिप्ट है। ये ठीक था। अब हम बात करेंगे सुचि के ऊपर। सुचि कल लाइव आई थी। उस लाइव में कई लोगों ने ये कमेंट किए थे और कुछ लोगों ने बोला भी कि ये तो काली है। ठीक है, तो रंग पर, रंग भेदभाव पे हमें नहीं जाना चाहिए। सुचि बहुत ज़्यादा रोने भी लगी थी और ये गलत हुआ उसके साथ, क्योंकि रंग कोई अपनी मर्जी से नहीं लेके आता है, वो तो भगवान भेजता है, जैसे भी भेजता है भगवान की मर्जी। भगवान किसी को गोरा भेजता है, किसी को काला भेजता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो काला है वो गोरा है। और इस वजह से सुचि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती थी, क्योंकि हो सकता है कि पहले भी कई लोगों ने कहा हो। अब उसके हाथ में तो है नहीं कि वो गोरी ही पैदा होती। वो हाँ, उसका रंग थोड़ा डार्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस तरह से बोलें किसी को। ये सबसे गलत बात है। इंडिया में हर रंग के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, हर कलर के लोग हैं।
तो इस तरह से नहीं बोल सकते, बस उसका मन सच्चा होना चाहिए। और सुचि का मन सच्चा है। सुचि ने सारी बातें क्लियर की। उसने ये कहा कि खाने की बात है तो भाई खाना, वहाँ खाना बनाने वाली लगी हुई थी, लेकिन ये लोग वीडियो बनाने के चक्कर में 12-12 1-1 बजे तक लगे रहते थे। इन्हें बुलाया जाता था खाने के लिए तो ये लोग नहीं आते थे। तो इसमें हमारी क्या गलती है? जबकि रंजना भी किचन में मेड के साथ खाना बनाने में लगी रहती थी। अगर नहीं बचता था तो कम से कम दाल चावल तो बनता ही था बाद में। तो इन लोगों ने खाना क्यों नहीं खाया? भाई अगर खाने की प्रॉब्लम थी तो उनका भी यही कहना है कि ये वहाँ पर रुकी ही क्यों? इस तरह से किसी के घर खाना खाने के बाद भी अगर उसके घर की हम बुराई करते हैं तो वो गलत नहीं है, गलत हम हैं। किसी के घर का अन्न खाने के बाद उसकी बुराई करना। और मुझे भी नहीं लगता है कि क्या वो खाना नहीं देंगे, ये बात समझ नहीं आई। लेकिन जो भी है, स्वाति इस जगह पर थोड़ा गलत थी और उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है स्वाति सिर्फ व्यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हो, क्योंकि उनके पति का भी यही कहना था कि भाई व्यूज़ और डॉलर तो छपने चाहिए, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हूँ। कहीं ना कहीं चीज़ें गलत दिशा में भी जा रही हैं। लोग अगर सही सोच रहे हैं तो उसको गलत बता दिया जाता है, अगर गलत होता है तो उसे सही बता दिया जाता है। कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बताने को तैयार है आखिर मामला है क्या। मामला है क्या, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जगत भैया वीडियो लेकर आते हैं और उन्होंने आकांक्षा को आज फिर से मतलब ऐसा कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा वो तो नीली पीली टट्टी है, गूं है। मतलब ये सारी, अब उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे झगड़ते हैं, वैसी लड़ाई हो रही है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये लड़ाई का कोई मकसद नहीं समझ में आ रहा है। ये लड़ाई किस चीज़ की हो रही है? पहले इनकी लड़ाई हो चुकी है, ये बात पता है सबको। शायद उसी की खुन्नस में ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ें कहीं और ही दिशा में जा रही हैं। हमें तो लग रहा है कि ये अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते दूसरों की लड़ाई में घुस रहे हैं और दूसरे इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, दो की लड़ाई में तीसरे का फ़ायदा हो जाता है। तो ये लोग फालतू में लड़ रहे हैं और उसका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ एक दूसरे को नीचे गिराने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आकांक्षा इस जगह थोड़ी सी गलत भी है कि उसे पता है उसने कितनी लेडीज़ों के साथ ये काम किया है, कितनी औरतों की इज्जत उतार दी। तो इस जगह पर आकांक्षा को नहीं आना चाहिए था। ज़बरदस्ती की लड़ाई वो लड़ रही है, उसे लड़ना था तो पर्सनल तरीके से भी लड़ सकती थी। लेकिन वो जिस तरह की बातें कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी मम्मी, आपकी दादी और आपके ससुराल वाले ये चीज़ें बर्दाश्त कर पाएंगे। भले ही आप कॉमेडी वे में, बहुत अच्छे वे में बोल रही हो, लेकिन वो इंसान कॉमेडी वे में नहीं बोल रहा है, वो सीरियस ही बोल रहा है, क्योंकि उसके अंदर का गुस्सा निकल कर आ रहा है बाहर। क्योंकि उसके रास्ते का रोड़ा बन गई हो आप और वो रोड़ा ये हटाना चाह रहा है। तो इससे बेहतर है कि भाई मेरा मानना है कि रास्ते से हट जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अपनी इज्जत गिरा करके आप अगर ज़्यादा व्यूज़ भी ले आती हैं तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी कंटेंट ना लाएं जिससे कि कंट्रोवर्सी हो और अलग दिशा में हो। जो दिशा चल रही है हमें उसी पे फोकस रहना है, क्योंकि उस बात को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ अगर क्लियर हो जाती है। अब अप्सरा आंटी का भी वीडियो आया, उन्होंने भी ये बात रखी कि भाई ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, उनकी बेटी के साथ भी गलत हुआ है, रंग भेद हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं माँ हूँ और किसी की फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी अगर जगत भैया से लड़ाई है तो उनकी बात करो, ना कि उनकी फैमिली की, उनके मम्मी की, उनके पापा को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। संस्कारों वाली बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनीषा नहीं बोलती है और आकांक्षा ने बोला है कि मनीषा को आगे करो, लेकिन जगत भैया उसे सेफ रखते हैं एक तरफ, उसे सामने आने ही नहीं देते। ये बात शुरू से दिख रही है कि वो कभी भी उसे बोलने नहीं देते हैं। अगर वो बोलेगी तो शायद वो कुछ और बोल जाए, क्योंकि वो दिल की साफ है और सच्ची है, तो वो कुछ भी बोल सकती है, इनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं बोलेगी। तो इसलिए जगत भैया उसे फ्रंट पर नहीं लाते हैं।
लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ बोले, लेकिन वो नहीं बोलती है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस मैटर पर, क्या सही है क्या गलत है? अगर कुछ भी समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि नए नए खुलासे आने बाकी हैं और आगे के वीडियो में और भी बड़े बड़े खुलासे होंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।